Morning students, today we will continue with the chapter number 9. The name of chapter is weather, climate and adaptation. Students, आपका मैंने बीच में एक 8th नंबर चैप्टर है वो छुड़वा दिया है। उसको इसलिए पहले स्किप किया है क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी टफ़ है और मुझे नहीं लगता कि आपको वो चैप्टर है ऑनलाइन स्टडी के अंदर समझ आएगा। तो जब अगर अपने पास टाइम होगा तो अपने क्या करेंगे, क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो 10th क्लास के लेवल का एक मतलब जो है चैप्टर है वो 10th क्लास के लेवल का है, तो थोड़ा सा टफ़ है। अगर अपने पास बाद में टाइम हुआ तो अपने इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अब आज अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। वेदर का मतलब होता है मौसम, जो रोज़ की डे टू डे कंडीशंस होती है, आर टू आर, यानी रोज़ की जो भी कंडीशन होती है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, हवा की स्पीड है, इसको तो अपने बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है कि जब अपने किसी भी जगह का एवरेज वेदर लेते हैं और वो कितना टाइम लेते हैं, 20 टू 25 ईयर्स तक का अगर अपने एवरेज वेदर लेते हैं तब इसको अपने क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आप 7th के स्टूडेंट्स हो तो मे भी आपको एवरेज निकालनी आती होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप अपनी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हो, अगर आपके मैथ्स के मार्क्स की या साइंस के मार्क्स की एवरेज निकालनी है तो सबके जैसे 40 में से किसी के 35, किसी के 37, किसी के 40 में से 40, तो सभी स्टूडेंट्स के क्या करते हैं, अपने मार्क्स को प्लस कर लेंगे जिस भी सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है। फिर अपोन में अपने क्या कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे आप 40 स्टूडेंट्स थे तो अपने क्या करते हैं, 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से क्या निकल जाती है, एवरेज निकल जाती है। तो अपने यहाँ पर भी अपने क्या करते हैं कि एवरेज वेदर पैटर्न यानी 20 टू 25 ईयर्स का क्या करते हैं, एवरेज वेदर मौसम लेते हैं, उसका अपने क्या करते हैं, एवरेज है मतलब मौसम का लेकर उसका अपने एवरेज निकालते हैं 25 ईयर्स का। तो जो निकलता है एवरेज वही क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु होती है। जलवायु है इजी वे में चेंज नहीं होती, मौसम तो रोज़ ही चेंज हो जाता है। जैसे कई बार अपने को लगता है कि बरसात आ रही है, बरसात आते आते एकदम से क्या हो जाती है, धूप निकल जाती है। कई बार क्या होता है कि धूप निकली होती है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन फिर एकदम से बरसात आना शुरू हो जाती है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं वो होती है वेदर। जबकि अगर अपने एवरेज वेदर लेते हैं 25 ईयर्स का तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। वेदर रोज़ चेंज हो सकता है, वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्लाइमेट है वो नहीं चेंज होता। जैसे अगर अपने राजस्थान की बात करते हैं तो अपने राजस्थान के अंदर बरसातें बहुत कम होती हैं, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो अपने क्या कहते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई है, यानी गर्म है और सूखा है। चाहे जयपुर है, कोटा है, खूब बारिश हो रही है, लेकिन अपने यहाँ पे पूरे राजस्थान का एवरेज निकाला जाता है तब अपने राजस्थान का एवरेज क्लाइमेट क्या कह देते हैं कि राजस्थान का एवरेज क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई है। थर्ड वर्ड है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू देयर हैबिटेट इज नोन एज एडेप्टेशन, यानी प्लांट्स और एनिमल्स है अपने हैबिटेट के साथ, अपने रहने की जगह के साथ जो एडजस्टमेंट करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, एक मतलब स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम एयर ब्रीदर हैं, हम लोग पानी में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन है वो एयर से लेने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से फिशेज है, फिशेज पानी में रह सकती हैं क्योंकि फिशेज के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अब कैमल है वो कहाँ पे रहता है, रेगिस्तान में रहता है क्योंकि उसके पैर लंबे होते हैं, उसकी जो स्किन होती है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। तो यानी एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने हैबिटेट के साथ, हैबिटेट यानी रहने की जगह, वो प्लेस जहाँ पर कोई भी प्लांट और एनिमल रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो जब एनिमल और प्लांट अपने हैबिटेट के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेदर। एक्टिविटी 1 के अंदर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये क्या बता रहा है कि क्या तुमने कभी एक वेदर रिपोर्ट को स्टडी की है। यहाँ पर वेदर रिपोर्ट है, डेली न्यूज़पेपर के अंदर आती है, एक सैम्पल है तुम्हारे लिए दिया गया है। इससे तुम्हें क्या पता लगता है, अपने को पता लगता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर है 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मिनिमम 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड। मून सेट वेनसडे, मतलब मून कब सेट, सेट का मतलब क्या होता है कि छिपता कब है, 4:30 AM यानी सुबह के टाइम। मून राइज ट्यूसडे को 6:29 PM यानी शाम को 6:29 पे निकल जाता है। सनसेट उस दिन होगा 7:21 PM। सनराइज़ है वेनसडे को 5:30 AM पे होगा। जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। फ्यू स्पेल्स हैं रेंस के, हो सकते हैं आ जाएं, या थंडर, कोई छोटा मोटा तूफान आ जाए। 1 और 2 में भी हैवी
मतलब हो सकता है कि आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है मंडे को 98% थी और मिनिमम है 92% थी। तो इस तरह से आपको क्या करता है, मौसम की जानकारी मिल जाती है। न्यूज़पेपर अगर आपके घर पे आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर इतना सारा नहीं आता। इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आती हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में ये सब कुछ नहीं आता। तो आपको क्या करना है कि 1 वीक या 10 डेज़ की आपको क्या करना है, आज से स्टार्ट करोगे। आप क्या करोगे कि 10 डेज़ की अपने क्या करते हैं, वो वेदर रिपोर्ट है आपको अपनी नोटबुक के अंदर चिपकानी है। इसके लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो, न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर की कटिंग, वैसे तो न्यूज़पेपर की कटिंग लगाओगे तो आपकी नोटबुक सुंदर लगेगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पापा के मोबाइल के अंदर, मम्मा के मोबाइल के अंदर भी क्या आती है, अब तो आजकल तो आपके हाथ में भी बहुत मोबाइल रहता है, आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो मोबाइल के अंदर भी क्या आता है कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है डेली का आता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सनराइज़ कब होगा, सनसेट कब होगा, ये सारा का सारा आता है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से भी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। ये कह रहा है कि अपने को मतलब जो अपने वेदर रिपोर्ट हैं तो इसके अंदर इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। मतलब इसके कारण से, वेदर रिपोर्ट के कारण से अपने को बहुत सारे पैरामीटर, जैसे टेम्परेचर है कितना है, मतलब गर्मी कितनी रहेगी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, क्लाउड्स बादल, रेनफॉल बरसात, टाइम है सनराइज़ का, सनसेट का, किसी भी रीज़न का, वो सब कुछ अपने को पता लगता है। ये पैरामीटर्स हैं डे टू डे चेंज होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारा मौसम है, वेदर है, वो बनाते हैं। अब है एक्टिविटी 2 के अंदर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि वेदर चेंजेस को स्टडी करने के लिए अपने क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट है एक डेली न्यूज़पेपर से लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है 10 कंसेक्यूटिव डेज़ की, यानी लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार डेज़ की आप इकट्ठा कर सकते हो। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, एक ग्राफ बना सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है कितना एक दिन के अंदर चेंज होता है, एक ग्राफ बना सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी इस पीरियड के अंदर कितनी चेंज होती है। तुम लोग देखोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी है लगभग रोज़ क्या होती है, सेम होती है। वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है, आर टू आर चेंज होता है, सनी होता है, हो सकता है कि सुबह सनी मॉर्निंग हो, लेकिन अचानक से ही क्या हो जाती है कि अचानक से वो सूरज है छिप जाता है और बरसात आना शुरू हो जाती है। तो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, जैसे फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड, हवाओं की स्पीड, इनको अपने क्या बोलते हैं, वेदर ऑफ द प्लेस बोलते हैं। फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनको अपने क्या बोलते हैं, यानी डे टू डे कंडीशन है किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड के अकॉर्डिंग, इसको वेदर ऑफ द प्लेस बोला जाता है। फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनको अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर के नाम से जानते हैं। अब अपने एलिमेंट्स ऑफ वेदर है एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं टेम्परेचर की। मैक्सिमम टेम्परेचर है डे का नॉर्मली आफ्टरनून के अंदर होता है, क्योंकि दोपहर के टाइम क्या होती है कि सन के हीट के कारण से धरती बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी होती है, गर्म हो चुकी होती है। रात को सनरेज़ हैं वो उन जगहों पर नहीं गिरती है, क्योंकि दिन के टाइम तो सूरज की रोशनी पड़ती है अर्थ के ऊपर, तो इसलिए दिन के टाइम अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन रात को ऐसा नहीं होता। तो इस कारण से क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा होता है। मिनिमम टेम्परेचर है अर्ली मॉर्निंग में होता है। तुम लोग जानते हो कि टेम्परेचर है एक थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, उसको अपने बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। इंडिया के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर है वो समर्स के अंदर कुछ जगहों पर नॉर्थ प्लेन्स के अंदर और नॉर्थ वेस्ट के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या हो जाता है, अब हो जाता है। अब अपने बात करते हैं ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की। ह्यूमिडिटी है एक इंस्ट्रूमेटर से मेजर की जाती है जिसको अपने बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी की बात अपने ने की थी कि जो वाटर वेपर्स है एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ही रेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रेनफॉल को भी अपने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेन गोज के नाम से जानते हैं। तो अपना रेन गोज है खुद भी बना सकते हो, इसके लिए लेबोरेटरी सेक्शन के अंदर देख सकते हो। इंडिया के अंदर जो मेनली है जो रेन है, दो काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी लॉर्डेन विंड्स के कारण से आती हैं। एक है साउथ वेस्ट मानसून जो जून टू सितंबर आता है, जो कि हैवी रन है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर लेके आता है। और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर टू मार्च, जो कि बहुत ही कम बारिश लेके आता है। आपको पता है कि गर्मियों के अंदर बारिश ज़्यादा होती है, सर्दियों के अंदर बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम
होती है। तो जो गर्मियों के अंदर बारिश आती है वो साउथ वेस्ट मानसून से आती है जून टू सितंबर के अंदर, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है नवंबर टू मार्च के अंदर होता है, जिसके कारण से क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है। अब है वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्मर दैन क्लियर नाइट्स। यहाँ पर एक टॉपिक है मतलब पर्पल बॉक्स के अंदर, जिसमें ये बता रखा है कि क्लाउडी नाइट्स हैं वो क्लियर नाइट्स की बजाय ज़्यादा गर्म की होती है। तो देखो बच्चों, जब स्काई है क्लियर होता है रात को तो क्लाउड नहीं होते, जिसके कारण से जब अर्थ से टकरा कर सन की हीट वापस जाती है तो वो क्या होती है, डायरेक्ट निकल जाती है। इस कारण से जब अर्थ के ऊपर से हीट है वापस चली जाती है तो अर्थ कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर क्लाउड्स होते हैं तो वो हीट को अर्थ से वापस एक्सकैप नहीं होने देते, तो इस कारण से अर्थ कैसी रहती है, गर्म रहती है। अब अपने बात करते हैं वेदर, विंड्स। विंड्स का मतलब होता है हवाएं। जब साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो जून टू सितंबर में अपने यहाँ पर भारी बरसात लेके आता है, अभी भी वही मौसम चल रहा है। अपने यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो क्या हो गया, लेकिन अपने मुंबई के अंदर देखते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, वहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशंस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आ रखी है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो ह्यूमिडिटी लडेन विंड है, वो इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं, जो इंडिया के अंदर क्या करती है, बारिश लेकर आती हैं। जब विंटर्स आती हैं तो विंड है वो माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टुवार्ड्स, मतलब ये कह रहे हैं कि माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टुवार्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, वो क्या करते हैं कि नॉर्थ इंडिया के माउंटेन से अपने को ऊपर हिमालय के अंदर जो है नॉर्थ माउंटेन्स है वहाँ से नॉर्दर्न प्लेन की तरफ चलती है। प्लेन इस कारण से बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में जो विंड है वो हॉट डेजर्ट राजस्थान के अंदर दिल्ली की तरफ चलती है। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि गर्मी के अंदर लू चलती है क्योंकि बारिश तो होती नहीं है। तो गर्मी के दौरान में क्या होती हैं कि हवाएं हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान से दिल्ली की तरफ चलती है, जिसके कारण से दिल्ली भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब है प्रेडिकेटिंग द वेदर। प्रेडिकेटिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी मौसम के बारे में पूर्वानुमान जानकारी। प्रेडिकेशन का मतलब होता है पहले से ही, भविष्यवाणी का मतलब होता है जो भविष्य में क्या होगा तो वो उसको अपने पूर्वानुमान जानकारी, जैसे अपने टीवी में रिपोर्ट्स देखते हो आप, रोज़ आता है कि आज मौसम ऐसा रहेगा, आज बादल होंगे, आज बारिश होगी, तो इसका कैसे है। तो साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हैं और वेदर का प्रेडिकेशन करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो वेदर है उसको मतलब वेदर का पैटर्न है उसको देखकर, कुछ फैक्टर्स को देखकर क्या करते हैं कि मौसम के बारे में पहले से जानकारी बताते हैं। वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इस हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसके कारण से इसको प्रेडिकेट करना यानी पूर्वानुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस कारण से कई बार क्या होता है कि अपने सुनते हैं कि भारत, जैसे अपने ने अभी थोड़े दिन पहले आ रहा था गंगानगर के अंदर हाई अलर्ट बारिश का, हाई अलर्ट बारिश है, लेकिन ठीक है आई, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट जैसे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उस तरह से नहीं आया। तो इसका कारण क्या होता है कि वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा फैक्टर्स अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इस बार कई बार क्या होता है कि जो मौसम के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्यवाणी की जाती है कि ऐसा होगा, वो कई बार सही नहीं होता। अब एक क्लाइमेट की बात करते हैं। वेदर पैटर्न है एक प्लेस का, जो वेदर रिकॉर्ड है कुछ साल पहले इसका अपने द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस कैन बी सीन फ्रॉम द वेदर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट सेवरल ईयर्स। यानी किसी भी जगह का मौसम है, वेदर पैटर्न है या वेदर रिकॉर्ड है, जो पिछले कुछ सालों का वेदर रिकॉर्ड है उससे पहचान देखा जा सकता है। एवरेज वेदर पैटर्न है एक प्लेस का, लंबे टाइम तक लेते हैं जैसे कि 25 ईयर्स तक, उसको अपने क्या बोलते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस के नाम से जानते हैं। अलग अलग प्लेसेज है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आप लोगों को पता है कि अर्थ है सेंटर के अंदर बिल्कुल 2 पार्ट्स के अंदर बटी हुई है, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। हाइट अबव द सी लेवल, यानी समुंदर से उसकी ऊंचाई कितनी है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंडी हवाएं होती जाती हैं। जैसे अपने पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पर क्या होता है कि अपने यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। डिस्टेंस है सी और हाई माउंटेन रेंजेस से। जनरली जो सी के पास जगहें होती हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे मैंने मुंबई की बात करते हैं। माउंटेन्स हैं वो भी हवाओं के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, रेनफॉल के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। हवाएं, विंड्स, क्लाइमेट्स है, विंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी हैं, हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, ड्राई है, और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आओ हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वेदर पैटर्न्स है अपने को कैसे पता लगता है। वेदर पैटर्न अपने को ये बताता है कि दार्जिलिंग के अंदर
अधिकतर पार्ट्स के अंदर क्या रहता है, पूरे साल सर्दी रहती है, तो अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। जनरली क्लाइमेट है माउंटेनस है, जो माउंटेन एरिया है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पर भी ठंडा होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम वाली साइड अपने करते देखते हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ पर पूरे साल बारिश आती है, तो अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कैसा है क्लाइमेट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या होता है, वेट होता है। वार्म और ह्यूमिड है। चेन्नई है, अधिकतर गर्म और ह्यूमिड रहता है, तो अपने कह सकते हैं कि क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो चेन्नई का क्लाइमेट है वो कैसा होता है, वार्म और ह्यूमिड है, गर्म और नमी वाला है। क्लाइमेट है केरला का भी हॉट एंड वेट होता है। डेजर्ट रीजन जैसे राजस्थान की बात करते हैं, बीकानेर की, यहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि पूरे साल गर्मी रहती है, तो अपने कह सकते हैं। और सर्दियों के अंदर भी क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, जो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, तो अपने कह सकते। और यहाँ पर बारिश भी क्या होती है, राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर हॉट और ड्राई क्लाइमेट है। मतलब गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियाँ पड़ती तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, लंबे टाइम तक भी नहीं रह सकती, बरसात भी कम होती है, तो अपने क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। तो स्टूडेंट्स अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।